अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमे की मज़ेदार कचौरी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है आधा किलो कीमा, जो मैंने मशीन में पिसवा लिया था। पिसा हुआ ही लिया था तकरीबन। उसे मैंने धो लिया है और छन्नी में छान लिया है। और मैंने मैदा लिया है 2 कप, और इसमें जो हम घर में यूज़ करते हैं आटा 1 कप वो लिया है। वो मैंने दोनों मिक्स कर लिए हैं। ये आप कप देख रहे हैं, मैंने ये वाला कप लिया है। आप घर का भी नॉर्मल कप ले सकते हैं इसके अंदर, नॉर्मल जो आप लोगों के घरों में कप होता है। और प्याज मैंने लिए 2 बड़ी। अगर 2 बड़ी नहीं है तो छोटे साइज़ के 3 ले लीजिए। उसे अंडे की तरह से चॉप कर लीजिए, काट लीजिए। मैंने भी इसे काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1.5 चमचा, टेबल स्पून 1.5 चमचा। और इसमें लूँगी मैं ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्च 1.5 चमचा। 1 चमचा जो है कुटा हुआ धनिया लूँगी। नमक हस्ब ज़रूरत। और ये आटे में डलेगा। जो हम आटा गूँदेंगे इसमें नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है, मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, और खाने का सोडा 1/2 टी स्पून। और धनिया लूँगी मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा हम अंदर डालेंगे कीमे के, और फिर थोड़ा सा बाहर गार्निश के लिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। चलें अब हम आटा गूँधते हैं इसका। आटे को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 टी स्पून सोडा, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा डालूँगी, और नमक हस्ब ज़रूरत ये डाल दूँगी मैं, और इसे भी मिक्स कर लूँगी। फिर हम इसे इस तरह से गूँध लेंगे जैसे हम घर का आटा रोटी के लिए गूँधते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि कचौरी फिर बनने में मुश्किल होती है। इसे मैं गूँध लूँगी ठीक से। गूँधने के बाद मैं इसे डिश आउट करके तकरीबन 3 to 4 आवर्स इसे मैं बाहर रखूँगी। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे मैं बाहर रखूँगी। और आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट बाहर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये मतलब आटा अच्छा हो जाएगा, आपकी कचौरी अच्छे से फूलेगी। चलें हम और अब कीमा स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1.5 चमचा। 2 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 चमचा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। इसको पकाने के बाद मैंने जो कीमा था उसे धो लिया था, धोकर छन्नी में छान लिया था। फिर मैं कीमा इसके अंदर डालूँगी। कीमे को डालने के बाद मैं इसे इतना फ्राई करूँगी, मतलब इसे हमें खड़े होकर पकाना है, छोड़ना नहीं है। मतलब इतना पकाऊँगी इसको मीडियम फ्लेम पे, मतलब दरमियानी आंच पर, कि इसका पानी इसी में ही खुश्क हो जाए। इसको काफ़ी पकाने के बाद देखें इस तरह से ये कीमा हो जाएगा, ऐसा वाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले बताए थे आप लोगों को वो सब डाल दूँगी। सॉल्ट है, कुटी हुई मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, 1.5 चमचा कुटी हुई मिर्च है, धनिया है 1 चमचा, 1/2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा है। नमक हस्ब ज़रूरत, जितना आप लोग खाते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको मैं तेज़ आंच पे पका लूँगी ताकि ये जो कुटी हुई मिर्च और इसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैंने जो प्याज धो कर रखी थी उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने काट लिया था और थोड़ा बचा लिया था, वो मैं बाद में डालूँगी। अब ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस प्याज को 1 से 1.5 मिनट हम पकाएंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए थोड़ी तेज़ आंच पर, और चमचा मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। ये प्याज जब सॉफ़्ट हो जाएगी तो जब खाते हैं हम कचौरी तो उसमें आती है, मज़ेदार सी लगती है बहुत काफ़ी। देखिए सॉफ़्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तेज़ आंच पे मैंने इसे पकाया है, इस तरह से सॉफ़्ट हो जाएगी। देखें आप, ये हो गई। अब जो बचा हुआ धनिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद
जो है हम अपनी कचौरी का आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरह से बनाऊंगी मैं। मैंने ठंडा कर लिया था और अब आटे के पेड़े बना लूँगी मैं। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसका आधा पेड़ा लेंगे। इसका आधा पेड़ा लेकर मैं पेड़े बना लूँगी जितनी आपको बनानी है। मेरी कढ़ाई में 4 आ सकती हैं तो मैं फ़िलहाल अभी 4 बनाऊँगी इसमें। ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था, हमें डीप फ्राई करना है इसे। देखिए कचौरी को मैं इस तरह से बनाऊंगी और इसे इतना बेलूँगी, मतलब थोड़ा सा बेलेंगे हम, छोटी सी, जैसे देखें आप लोग कि किस तरह से मैं बेलूँगी इसे। इसको इतना बेलूँगी, इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है वरना कचौरी हमारी टूट जाएगी। बस इसे इतना बेलूँगी, फिर मैं इसे अपनी हथेली पर रख कर इसमें जितना कीमा आप स्टफ़ मतलब भरना चाहते हैं कि फटे नहीं, इस तरह से कीमा डालें इसमें। और इसको देखिएगा आप कि मैं कैसे बंद करूँगी, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटती। अगर इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे तो देखें ये कर लिया। और जो बचा हुआ आटा है वो मैं निकाल दूँगी इसमें से और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी इस तरह से। देखें इस तरह से ही बन जाएगी। ऐसे ही हम सारी अपनी जो भी कचौरी हैं वो बना लेंगे, कचौरी जो है बना लेंगे इस तरह से। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। इसको मैं देखिए इतना सा बेलूँगी, बस ज़्यादा नहीं बेलेंगे हम, नहीं तो ये फट जाएंगे। बस इतना, देखिए इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ऐसे ही मैं और बनाकर इसमें फ्राई करूँगी। एक साइड से जब थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो जब पलटूँगी मैं इसे, उससे पहले नहीं पलटूँगी। देखिए इस तरह से कचौरी के आटे को हम जितनी देर रखेंगे वो उतना फूलती है। आप देखें कचौरी बनाई है मैंने किस तरह से, सारी फूली हैं माशाल्लाह से। देखें सारी फूली हैं ये, और बहुत ही कोई मज़ेदार भी होती हैं खाने में। मेरे बेटे को तो खैर बहुत ही पसंद है ये, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। उसी की फरमाइश पे अक्सर मैं बनाती हूँ ये, और बहुत सारे लोगों को भी पसंद है। अक्सर बोलते हैं कि कचौरी बनाऊँ मैं, तो मैं बनाती हूँ। देखें ऐसे ऐसे ब्राउन कर लूँगी मैं दोनों साइड से कचौरी को, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, सब साबुत रहेंगी। ये देखें अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही हैं इतनी ही मज़े की खाने में भी होती हैं। सारी मैंने डिश आउट कर ली। ये कचौरी हमारी रेडी हो गई है। मेरा प्यारा सा शहज़ादा बेटा अब मुझे खा कर बताएगा कि मैंने कचौरी कैसे बनाई है। शहज़ादा मेरा फेवरेट फूड है मेरा, बहुत ही कोई मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी, और मेरी मम्मा के हाथ की तो ज़्यादा ही टेस्टी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।